हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सेल्फ मोनिका। और आज हम मैकेनिक्स की क्लास के अंदर देखेंगे कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के अंदर संबंध है कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक ग्रेडियंट होता है। एफ फैक्टर इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। तो यहाँ पर आप ग्रेडियंट का मतलब आपको डेल ऑपरेट कराना है, बट ये डेल जब आपकी अदिश राशि के साथ लगता है या अदिश राशि पर ऑपरेट होता है तो ये ग्रेडियंट बन जाएगा। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसको निकालेंगे आप। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा देखेंगे तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, u इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करते हैं हम कि इस एफ वेक्टर की आप क्या ले लें, इसको 3b में ले लेते हैं। तो एक्स वाई जेड के अनुदिश इनके घटक देखेंगे तो क्या आ जाते हैं आपके पास, एफ एक्स एफ वाई व एफ जेड आ जाता है। तो इनसे आप क्या करेंगे, एफ वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, आई केप एफ एक्स प्लस जे केप एफ वाई प्लस के केप एफ जेड हो जाएगा। और स्थिति सदिश यानी डी आर वैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आई केप डी एक्स प्लस जे केप डी वाई प्लस के केप डी जेड हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो वो हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू आई केप एफ एक्स प्लस जे केप एफ वाई प्लस के केप एफ जेड डॉट आई केप डी एक्स प्लस जे केप डी वाई प्लस के केप डी जेड। तो आप इसका क्या कर आते हैं, आप डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आई केप वाला आई केप से डॉट हो जाएगा, इंटू हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई जे केप वाला जे केप से हो जाएगा, एफ वाई टी वाई से इंटू हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एफ जेड के डी जेड से इंटू हो जाएगा। और के केप डॉट के केप क्या हो जाता है आपका 1 हो जाएगा, और आई केप डॉट आई केप भी 1 और जे केप डॉट जे केप भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाता है। अब ये वैल्यू आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है u की। वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड हो जाता है। अब ये इंटीग्रेशन क्या करते हैं आप, इन तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग लिख लेते हैं आप। तो u इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं जिससे आपको एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू मिलेगी। तो आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या होती है, जब आप u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x की रिस्पेक्ट में तो डेल u बाय डेल x हो जाएगा। और जो आपका फर्स्ट इंटीग्रल है f, क्या इंटीग्रेशन है आपका माइनस एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन है, तब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डी एक्स क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ एक्स। बाकी जो आप अगर इसका एफ वाई डी वाई का क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो हो जाता है 0। ऐसे ही आप जेड का करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप अदर किसी भी इसका वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि उसके अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट का काम करते हैं, इसलिए वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाते हैं। ऐसे ही आप जो आपकी u वाली इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, उसका y के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू हो जाती है डेल u बाय डेल वाई इक्वल्स टू माइनस एफ वाई। और यहाँ पर हो जाएगी z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेल u बाय डेल z इक्वल्स टू माइनस एफ जेड। अब क्या करते हैं हम, जो आपने एफ फैक्टर की वैल्यू निकाली थी 3b में के अंदर, आई केप एफ एक्स प्लस जे केप एफ वाई प्लस के केप एफ जेड, उसके अंदर आप ये तीनों ही इक्वेशन से वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका एफ फैक्टर इक्वल्स टू माइनस आई केप डेल यू बाई डेल एक्स प्लस माइनस जे कैप डेल यू बाय डेल वाई प्लस की माइनस में वैल्यू है तो माइनस के कैप डेल यू बाय डेल जेड हो जाएगा।
अब हम यहाँ तीनों से क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और आई कैप ये यू भी कॉमन आ रहा है तो यू भी आप कॉमन ले लेंगे, और अंदर जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। आपको प्रीवियस वीडियो में देखा है आपने कि ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होती है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। तो आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर डेल ऑपरेट करा देते हैं। अभी आप देखते हैं कि जो डेल है अगर अदिश राशि के साथ, क्योंकि स्थिति ऊर्जा क्या होती है, अदिश राशि होती है, क्या है ये एक अदिश राशि है। इसका मतलब अगर आप इसको डेल को अदिश राशि के साथ ऑपरेट कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका ग्रेडियंट हो जाएगा। अगर ये सदिश होता तो ये क्या बन जाता, उसका डाइवर्जेंस बन जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है, वह राशि होती है जिसकी दूरी के साथ ऋणात्मक प्रवणता, यानी आपका ग्रेडियंट क्या हो जाता है, उस पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ग्रेडियंट यानी प्रवणता यानी ढाल कह सकते हैं आप इसको, तो वो हो जाएगा आपके पास। अब हम देखेंगे गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव क्या होता है, एकांक द्रव्यमान की जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है उसी को आप क्या कहते हैं, गुरुत्वीय विभव कहते हैं। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है उसे क्या कहते हैं आप, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। अब गुरुत्वीय विभव क्या हो जाएगा, अभी बताया था कि जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है एकांक द्रव्यमान के लिए उसी को आप गुरुत्वीय विभव बोलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर आई के आई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर आई वेक्टर क्या है आपका, गुरुत्वीय क्षेत्र हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं आप, तो क्या आ जाएगी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल एम क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, ठीक है, और जी क्या हो जाएगा आपका सार्वत्रिक नियतांक हो जाता है या गुरुत्वाकर्षण नियतांक कह सकते हैं। आर क्या है आपका, कैपिटल एम द्रव्यमान और एकांक द्रव्यमान के बीच की दूरी हो जाएगी, और यहाँ पर आर केप क्या है, इनकी जो आपका दिशा बताता है गुरुत्वीय विभव का वो आ जाएगा, डॉट डी आर वैक्टर स्थिति सदिश के रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है आपके कैपिटल जी और कैपिटल एम उसको बाहर ले लेते हैं, या बाहर इंटीग्रल से बाहर वाला माइनस और इंटीग्रल के अंदर वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ वैल्यू क्या बचती है, ओनली 1/r² dr। अब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1/r हो जाएगा, और इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आप यहाँ पुट कर देते हैं 1/r माइनस 1/∞। ये जो माइनस है उसको आप बाहर ले लेंगे, और 1/∞ क्या होता है आपकी, इसकी वैल्यू हो जाती है 0, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/r बच जाएगा। तो ये यहाँ पे गुरुत्वीय विभव की वैल्यू हो जाती है -gm/r हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने जो फर्स्ट डेफिनेशन देखी थी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, यानी एकांक द्रव्यमान की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भी क्या होती है, गुरुत्वीय विभव होती है। तो उसके हिसाब से उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u/m हो जाएगा, अर्थात गुरुत्वीय विभव इक्वल्स टू एकांक द्रव्यमान की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भी आप कह सकते हैं। अब देख नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले गुरुत्वीय क्षेत्र का जो फ्लक्स है वो उसके कुल द्रव्यमान का -4πg गुना होता है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई आपका कैपिटल एम द्रव्यमान से घिरा कोई एक बंद पृष्ठ है एस, जिसके पास अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल ds वेक्टर है, जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, I वेक्टर है। तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो गुरुत्वीय फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, phi इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ I वेक्टर डॉट ds वेक्टर के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू आती है वो किसके इक्वल हो जाती है, -4πg समेशन ऑफ m के इक्वल आती है। तो यहाँ पर जो समेशन f है m है वो क्या है आपका बंद पृष्ठ द्वारा घिरा संपूर्ण क्षेत्रफल यानी कैपिटल M है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम
एक बंद पृष्ठ S मान लेते हैं, ये आपकी एक बंद पृष्ठ है S है, जिस पर आपका कोई O बिंदु है, इसका बीच वाला कोई भी बिंदु ले सकते हैं, जिस पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण है, जिससे P बिंदु पर क्या है हो रही है, अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला जो गुरुत्वीय क्षेत्रफल है, यहाँ P बिंदु है, इससे छोटे से क्षेत्रफल पर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होता है, डी फाई जो होगा, छोटा सा है क्षेत्रफल तो फ्लक्स भी उससे थोड़ा सा ही निकलेगा, तो थोड़े से फ्लक्स को आप क्या कह सकते हैं, डी फाई ले लेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, इसकी जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो, और डॉट इसका ds वेक्टर यानी उसका जो छोटा सा क्षेत्रफल है उसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ ले लेंगे डी फाई इक्वल्स टू आई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए बी कॉस थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आई डी एस कॉस थीटा। अब आपने क्या किया है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी वैल्यू ले लेंगे आप माइनस जी स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, स्मॉल एम इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो क्या है, स्मॉल एम है, इसलिए हम यहाँ पर भी स्मॉल एम ले लेते हैं। अब यहाँ पर लेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो डी एस कॉस थीटा है वो क्या है, आपका घन कोण हो जाएगा। घन कोण इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं ये जो यहाँ पर डी एस कॉस थीटा यहाँ आएगा, और यहाँ पर से इसका जो एंगल देखते हैं आप, वो एंगल क्या हो रहा है, डी ओमेगा के इक्वल होगा। यहाँ जो एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा, तो ये जो डी ओमेगा है वो क्या है, घन कोण है, यानी यहाँ पर इसका जो ओ बिंदु है, इस ओ बिंदु से ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा कोण है आपका डी ओमेगा। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, अभिलंब बटे उसकी दूरी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जी माइनस डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस जी स्मॉल एम डी ओमेगा। अब क्या करते हैं आप, इसको संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए चाहिए आपको, ये तो एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए था, अब आपको इस संपूर्ण एस क्षेत्रफल के लिए चाहिए, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, फाई होगा। तो अब फाई लाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन अभी आपकी काय में थी, डिफरेंशिएशन यानी डी में थी, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करके सिंगल बनाएंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, उसका हम संपूर्ण फ्लक्स का क्षेत्रफल बोल सकते हैं उसको इंटीग्रेशन के लिए। तो डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई हो जाएगा, और उधर इंटीग्रेशन करते हैं आई वेक्टर डॉट डी एस का डबल इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि डी एस एस की रिस्पेक्ट में सरफेस इंटीग्रल होगा। अभी जो आपका इंटीग्रेशन जो क्षेत्रफल है वो क्या है, क्लोज्ड है, तो ये जो डबल है वो किस में हो जाएगा, लाइन क्लोज्ड इंटीग्रल में चेंज हो जाता है, क्लोज इंटीग्रल में चेंज होगा, और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू अभी आपने निकाली है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी स्मॉल एम डी ओमेगा। जी और एम जो है वो कांस्टेंट है, आप कोई भी कण रखते हैं, पिंड रखते हैं तो द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, और सार्वत्रिक गुरु नियतांक तो कांस्टेंट है इसी। अब ये जो क्लोज इंटीग्रल है वो डी ओमेगा के पास लगेगा, तो हम यहाँ डी ओमेगा का इंटीग्रल देख सकते हैं कि जो डी ओमेगा है आपका वो एक बिंदु का क्या है, एंगल है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि बिंदु को अगर आप बड़ा भी कर तो ऐसा बनता है, और यहाँ पर ये बिंदु क्या है, गोल आकार में है, तो जो इसका इंटीग्रल होगा वो पूरा ही होगा, तो यानी ये जो एंगल है, इतना सा छोटा सा एंगल है, वो टोटल करके अगर बनाए तो कितना बनेगा, इस पूरे गोले के इक्वल। और गोले का जो अंदर का एंगल होता है वो टोटल एंगल कितना होता है, 4 पाई यानी 360 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 4 पाई यानी 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 पाई ही यूज करना है। ये क्या है, बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु पर अंतरित कुल घन कोण है, यानी आपको एक गोले का कोण लेना है ओ बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 पाई जी स्मॉल एम हो जाएगा, यानी ये जो आपका फाई है उसमें निकलने वाला क्षेत्रफल से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, एम पर डिपेंड हो रहा है, यानी एम का कितना गुना हो रहा है, -4 पाई जी इसका गुना हो रहा है। तो अब यदि हम क्या करते हैं, अब यदि बंद पृष्ठ एस में अनेक द्रव्यमान हो, यानी m1 m2 m3 के अगर द्रव्यमान हो,
तो टोटल उससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, फाई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ऑफ आई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जिसकी वैल्यू है 4πg माइनस, यहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान लेना है तो यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, स्मॉल m का क्या कर लेंगे, सबमिशन कर लेते हैं। तो सबमिशन ऑफ m इक्वल्स टू यहाँ पर है कि जो आप जितने भी द्रव्यमान ले रहे हैं उन सभी का योग करना है आपको। यही क्या है, आपकी गाउस की प्रमेय है कि उससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होता है, उसके संपूर्ण द्रव्यमान का कितना गुना होता है, -4πg गुना होता है। यही क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण से संबंधित गाउस का प्रमेय होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।